बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो ज़बरदस्त सी देगी चना बिरयानी के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में, और बहुत ही आसान और इजी वे में आपको सिखाने वाली हूँ। उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी उसमें 1 किलो सोक्ड राइस है, आधा किलो आलू हैं और दही है आधा पाव, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने चॉप्ड यूज़ किया है, आप भी चॉप्ड यूज़ कर सकते हैं। और चिक पीस जो कि चने वो मैंने उबाल लिए थे, ये मैंने 2 कप लिए हैं उबले हुए चने। चने आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। सिंपल से 4 मसाले जो हर खानों में हम ऐड करते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला और नमक। पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला 1 टीस्पून और नमक 2 टीस्पून। ये अलग से मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है चावलों के लिए। और ये बिरयानी मसाला होममेड, और इसकी लिंक मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं उसमें अनियन 5 अदद है, 4 तो हम इसमें यूज़ करेंगे और 1 को हम तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी और टमाटर आधा पाव। और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 4 से 5 ऐड किया है। टमाटर मीडियम साइज़ के लिए है। सबसे पहले टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना इन सबको कट कर लेंगे। और हरी मिर्चों की डंडी मैंने तोड़ ली है, पुदीने के पत्तों को डंडी से अलहदा कर लिया है। पुदीने की डंडी हार्ड होती है तो हम डंडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हरा धनिया आधा बंच लेंगे। हरा धनिया के अंदर जो भी डेड लीव्स होंगे उसको सेपरेट कर लेंगे और उसके ऊपर का पोर्शन कट करके हटा देंगे। उसके बाद इसको बारीक बारीक कर लेंगे और पुदीने की पत्तियों को भी कट कर लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा हरा धनिया पुदीना मुँह में ना आए। फिर टमाटरों के ऊपर के साइड को कट करके हटा देंगे और इसको चौकोर चौकोर पीसेस में कट कर लेंगे। अब जो मैंने बॉयल आलू लिए थे उसको एक बोल में शिफ्ट कर देंगे और उसमें दही ऐड करेंगे आधा पाव, बिरयानी मसाला होममेड 2 टेबल स्पून, बॉयल चिकपीस 2 कप। आप चिकपीस को बढ़ा भी सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। टमाटर और हरे मसाले भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। सबसे पहले कीमे का सालन तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज की ज़रूरत होगी और एक एक्स्ट्रा प्याज मैंने ली है जो हम तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। 4 मैंने जो मीडियम साइज़ की प्याज ली है, पहले उनके छिलकों को अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे और प्याज को बीच से कट करके चौकोर चौकोर से कटिंग कर लेंगे। चौकोर कटिंग इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि कीमा है और कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, तो प्याज हमें बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर जो हमने 4 अदद चॉप्ड प्याज रखे थे चौकोर चौकोर शेप में, उसको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी प्याज पिंक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए तो फिर उसमें कीमा ऐड करेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है हमें, क्योंकि कीमे को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसी दौरान ये प्याज भी अच्छी तरह से गलकर कीमे में मसाला बन जाएगी। तो जब कीमे को ऐड किया है तो उसको तेज़ आंच पर हम फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जब कीमा अच्छी तरह से तेल और प्याज के अंदर भुन जाएगा तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर पिसी हुई हल्दी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और नमक 2 टीस्पून इसमें ऐड कर लेंगे। गरम मसाले को अभी हम नहीं ऐड करेंगे, उसको लास्ट मोमेंट में ऐड करेंगे। तो आप पिसी हुई लाल मिर्चों को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल मिर्च खाते हैं तो फिर आप इसी क्वांटिटी में सारे मसाले ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद सालन को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे, भूनेंगे और फिर 1 कप पानी ऐड करके उसको गलने के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे। जब ये कीमा अच्छी तरह से गल जाए इसको चेक कर लेंगे। जब गल जाएगा तो फिर इसके अंदर हम गरम मसाले को ऐड करेंगे जो हमने 1 टीस्पून लिया था। गरम मसाले को ऐड करने के बाद मिक्स करके जो मसाले मैंने एक बोल में रेडी किया था, आलू, चने, टमाटर, हरे मसाले, दही और बिरयानी मसाला, इन तमाम चीज़ों को इस कीमे के अंदर ऐड करेंगे और थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स करके
खौला लेंगे, बॉयल आने देंगे। जब ये अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, अगर इसकी कंसिस्टेंसी कम है तो पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दें। जब तक ये सालन पक रही है हम यहाँ पर चावलों को बॉयल कर लेते हैं। सिंपल मैंने टैप वाटर को ऐड किया है एक कढ़ाई के अंदर और फिर उसको बॉयल कर लिया था। जब पानी बॉयल हो गया तो चावलों को ऐड करेंगे। 2 टीस्पून नमक ऐड किया है और थोड़ी सी ऑयल ऐड की है। तकरीबन 1 टीस्पून या 2 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर लें। ऑयल ऐड करने का मकसद ये कि ताकि चावल आपस में स्टिकी ना हो और फिर इनको खौला लेंगे, बॉयल कर देंगे। जब चावल का पानी बॉयल हो जाए तो फिर उसको चेक करेंगे। चावल तकरीबन 90% तक डन हो जाएंगे तो फिर इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा देर तक दम पर रखना चाहें तो चावल को 70% तक आप डन करेंगे। जब तक चावल को बॉयल कर लिया उस दौरान मैं ये तड़का रेडी कर रही हूँ बिरयानी के लिए। चना बिरयानी के अंदर जब आप ये तह में ये तड़का डालेंगे तो आपको अलग से उसका ज़बरदस्त सा टेस्ट मिलेगा। इसके लिए हमें साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, काला ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंगे 4 से 5, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची और इसके अलावा तेज़ पत्ता या बे लीफ, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम प्याज को बारीक बारीक लंबाई में कट कर लेंगे और तेल गरम करके प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। जब ये प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो फिर जो हमने काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और लौंगे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता डाला था, इसको इस ऑयल के अंदर मिक्स करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह रच बस जाए और उसको एक साइड पर रख देंगे। सालन को जो हमने चने और आलू और टमाटर वगैरह के साथ दम पे रखा था उसको चेक कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट हो जाए और आलू और चनों के अंदर फ्लेवर अच्छी तरह से रच बस जाए तो फिर हम इस सालन की कंसिस्टेंसी देखेंगे। अगर आपको गाढ़ा करना हो तो थोड़ा सा गाढ़ा कर ले और अगर इस वक्त आपको सालन निकालना हो रोटी में खाने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चावलों की तह लगाएंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ नीचे सालन रखा है और ऊपर पूरे चावल की तह लगा दी है। मैंने 2-3 लेयरिंग नहीं की, मैंने सिंपल नीचे सालन को रखा था और ऊपर चावल की तह लगा दी। और ये जो ज़बरदस्त सा तड़का बनाया था इस तड़के को भी हम चावल के ऊपर शामिल कर देंगे और पुलाव का रंग ऐड कर देंगे, ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे और तेज़ आंच पर इसको 5 से 10 मिनट के लिए जब तक कि अच्छी तरह भाप ना बन जाए जब तक के रखेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से चावलों में भाप बन गई है और अब इसको मिक्स करके चावलों को चेक कर लेंगे कि चावल अच्छी तरह से गल गए हैं या नहीं। अगर नहीं गले हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर ढक कर कवर करके रख देंगे। और ज़बरदस्त सी चना कीमा बिरयानी रेडी है और ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ, देगी टेस्ट के साथ देगी चना बिरयानी आपके पास हाजिर है। इसकी रेसिपी अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल बाहर वाले देगी चने बिरयानी का जायका मिलेगा। और जो मैंने बिरयानी मसाला इसमें शामिल किया है होममेड, अगर वो आप एक बार बना कर रख लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ आप हर बार बिरयानी बनाएंगे। और भाप उड़ाती हुई ये ज़बरदस्त सी चना कीमा बिरयानी रेडी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।